चलो उसका परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। चलो हेडलाइन दो। कितना, चौथा होगा ना जी? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ये 9, 10 और 10 से भी ऊपर, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका परिभाषा किसको किसको याद है? सबको याद है? चलो एक बार और लिख देते हैं। क्या है परिभाषा, बोलो तो जी। ऐसी संख्या जो p बाई q के रूप में है और नॉट इक्वल टू 0। हाँ, वैसी संख्या जो p बाई क्यू का मतलब क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं ना जी, भिन्न, फ्रैक्शन। हाँ, तो वही हो गया, p बाई क्यू के रूप में हो और पी क्यू क्या हो सकता है, यहाँ देखो, और हम आगे चलो, स्टैंडर्ड में चलो अभी। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और p एवं q पूर्णांक संख्या हो। क्या हो रे? पूर्णांक संख्या हो। नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो p q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू क्या? 0। यानी q यानी नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और p एवं q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, या पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी यही सबसे मेन है, q नॉट इक्वल टू क्या? 0। अगर सिर्फ बोलोगे सिर्फ कि सर जो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, तो यहाँ p और q क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया ना जी। तो पूर्णांक संख्या में तो 0 भी है, तो 0 अगर नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा? वो नहीं होगा ना। हाँ, तो उसका रिजल्ट अलग होता है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, 1, 2, 3/4, -1/4, 0/1, 2/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है मेरा। 1 भी क्या परिमेय संख्या है, 2 भी क्या परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या है, -1/4 भी परिमेय संख्या है, 0/1 ये भी परिमेय संख्या है। यानी 0 के नीचे अगर कोई भी संख्या होगा वो भी इसको क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या कहेंगे। 0 सिर्फ नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 और ऊपर 0 आए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होता है ना, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, इसका रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। अगर यही अगर 1 को किसी 0 से अगर भाग देंगे तो इसका रिजल्ट क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका कोई डिफाइंड नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? 0 से किसी संख्या को अगर भाग देंगे तो क्या होगा? इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पूछता है कि बताए 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्यों है? तो बताना कि उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। परिमेय संख्या को कैपिटल Q से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, लिखो, लिखते जाओ। 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो हम एग्जांपल देंगे, 0/1, 0/2, -0/3, 0/121, ये सब परिमेय संख्या है। चलो लिखते जाओ।
चलो यहाँ जैसे स्टार देके जा रहे हैं तो स्टार देके चलते जाओ और भी। चलो पहले इसका संख्या रेखा देख लेते हैं, ठीक है। इससे हमको ज़्यादा समझने में आसान रहेगी, ठीक है। ये सारे क्या है जी, इंटीजर नंबर है। चलो एक बार फिर लिखते जा रहे हैं हम। इसको एंड कहेंगे, इसको हम लोग डब्लू कहेंगे, और ये डायरेक्ट पूरे क्या हो गया मेरा, जेड हो गया, ठीक है। और सारे जेड क्या है जी, परिमेय संख्या है, यानी सारे पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, सबके नीचे अगर एक छुपाओ, क्या छुपाओ, एक छुपाओ आओ। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एन बिलोंग्स करेगा क्यू। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे, जैसे एन क्या हो गया मेरा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसको हम अगर क्यू लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 1 लिख सकते हैं। इन्फिनिटी आएगा, जहाँ तक आएगा वहाँ लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्यू, यानी सभी प्राकृतिक संख्या मेरा परिमेय संख्या है। चलो इसको लिखो। फिर लिखेंगे सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, यानी डब्लू बिलोंग्स करेगा क्यू। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, डब्लू हो गया मेरा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो इसका क्यू क्या हो जाएगा, 0/1, सबके नीचे 1 आ जाएगा, सबके नीचे क्या छुपा रहता है, 1। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। चलो इसको नोट करो, फिर और सभी पॉइंट सब है बहुत सारे। फटाफट नहीं भागना है। चलो और पॉइंट्स लोग क्या है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल देके भी समझा दिया कैसे हो गया, क्योंकि नीचे एक लिखने पर क्या हो जाएगा, वो p/q बन जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा देखो, और क्या है, सभी, यहाँ लिखेंगे सभी क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी। इधर देखो जी, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है क्या, सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में नेगेटिव भी हो गया, जीरो भी और पॉजिटिव भी आ गया। तो सारे पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे उसकी क्या है, क्यों क्या है, 1 छुपा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, ट्रू और फॉल्स में पूछता है, ठीक है। तो इसमें, और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। तो जेड बिलोंग किस में करेगा, क्यू को बिलोंग्स करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जेड बराबर क्या होता है, -1 2 0 -4 5, ये सब क्या है, इंटीजर नंबर है। और देखो यहाँ पे क्यू कैसे लिखेंगे, -1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 0 क्या लिख सकते हैं 1, -4/1 लिख सकते हैं, और 5/1 लिख सकते हैं। फिर क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया कि नहीं बना। तो परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब देखो, अब क्या कहेगा कि सभी परिमेय संख्या, क्या बोलेगा,
सभी परिमेय संख्या, इसको तुम लोग नोट करते जाओ, सभी परिमेय संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती है, उसके बाद होल नंबर नहीं होती है, सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्यों नॉट बिलोंग्स टू एन। चलो लिखते जाओ फटाफट, एकदम स्पीड में लिखो। इसके बाद यहाँ लिखिएगा पॉइंट सब, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्यू नॉट बिलोंग्स टू डब्लू। कैसे नहीं है, देखो यहाँ पे अगर क्यू बराबर 2/3 हो गया तो ये होल नंबर है, हाँ, तो ये कैसे बिलोंग्स करेगा 2 में, करेगा ये नहीं। उसी तरह यहाँ पे भी वही हो गया, एन बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी 2/3 माइनस हो गया। इसमें अगर माइनस पार्ट हो जाए, ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं इसका -2, तो ये क्या -2 है, या नॉट इक्वल टू क्या होगा W, क्योंकि इसमें पॉजिटिव सिर्फ आते हैं, नेगेटिव नहीं आते हैं। लेकिन -2 क्या है, परिमेय संख्या है। चलो फिर लिखते हैं, सभी परिमेय संख्या, फिर क्या नहीं हो सकता है, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, सभी परिमेय संख्या नहीं है, नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। परिमेय संख्या मतलब Q नॉट बिलोंग्स टू Z। कैसे, क्यों Q बराबर हो जाएगा क्या, 2/3 हो गया, तो ये तो है नहीं तुम्हारा, ये Z तो है नहीं, नॉट इक्वल टू, ये Z के बराबर है। Z तो सिर्फ क्या होता है 1 2 3 या माइनस में रहेगा, लेकिन इस तरह का तो P/Q होता है 2/3, हाँ, जिससे अंश और हर क्या हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, या कुछ भी हो सकता है। तो इस सब इस तरह का इसमें क्या होता है कि पूर्णांक संख्या नहीं कहलाता है। अब जैसे हो गया, जैसे अभी हम लोग पढ़े क्या 1/2, ये भी क्या है, इंटीजर नंबर नहीं है। अब जैसे अगर 2 क्या है, इंटीजर नंबर है, हाँ ये इंटीजर नंबर है क्योंकि नीचे 1 है। अगर Q 1 से बड़ा हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो उस सिचुएशन में क्या, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा। अगर सिर्फ Q क्या हो, 1 हो, Q क्या हो, 1 हो, तो सारे परिमेय संख्या क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। बस इतना याद रख रहा है। चलो इसको नोट करो, ये परिमेय रैशनल नंबर का कहानी ख़त्म हो गया। इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है, और कोई भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग से लगा कर उसको बनाना है, नहीं तो फिर संख्या रेखा खींचो क्या क्या है। ये सब जितना भी पॉइंट लिखा है हम, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तुम लिख रहे हैं जी, दिखाई दे रहा है ना, हाँ देखो, अगर नहीं लिख पाते हो तो किसी से लिख लेना है। चलो इसके बाद कौन नंबर है जी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर ना। चलो इसको मिटा देते हैं, अभी है ये लिखने का जी। चलो लिखो लिखो, चलो दो, 5वां में क्या है जी, कोई परिभाषा सही से नहीं दे पाया। रैशनल नंबर 5, अपरिमेय संख्या। वैसे तुम लोग क्या बोलोगे, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो। देखो P/Q के रूप में ना हो,
जैसे p बाई क्यू के रूप में ना हो, ठीक है। अगर सपोज डैट 1/√2 हो गया, ये भी क्या है, p बाई क्यू है कि नहीं है। अब तो ये क्या, ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय। तो फिर यहाँ तो परिभाषा गलत हो रहा है ना, p बाई क्यू के रूप में ना हो, p बाई क्यू का है कि नहीं है। यहाँ एक चीज़ याद रखना, p q जो बोलते हैं हम लोग ना, p को क्यों बोलते हैं, किसका सपोर्ट से बोलते हैं, क्योंकि p q क्या है, पूर्णांक संख्या है। √2 पूर्णांक संख्या है नहीं है। p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पे कि p और q क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ पूर्णांक संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो p बाई क्यू के रूप में। चलो उसको परिभाषा लिखते जाओ तुम लोग। वैसी संख्या जो p बाई क्यू ना हो, ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। यानी क्या कह रहा है, p बाई जो q है पूर्णांक संख्या 1/2, तो ये अपरिमेय संख्या है नहीं है ना, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रूट में हो, लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। लिखते जाओ, स्क्वायर रूट में हो उनका परफेक्ट स्क्वायर, पूरा लिख रहे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 4 का इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है जी, 2 है। अब 5 का है नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, p बाई क्यू के रूप में हो सकता है कब, जब p q पूर्णांक संख्या ना हो, ठीक है। इस सब परिभाषा में ध्यान देना है। या तो सिंपल क्या बोलना है कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, वैसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले उसको क्या कहेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर कहेंगे। या तो फिर कहोगे वैसी संख्या जो p बाई के रूप में ना हो, ना कब हो, जब क्या q पूर्णांक संख्या हो। अगर p q क्या हो, रूट में रहे, तो फिर यहाँ पे p बाई क्यू हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, √3 √2 भी क्या है, परिमेय संख्या, पाई भी क्या है, परिमेय संख्या, √7 ये सब क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। और हमेशा याद रखो, अपरिमेय संख्या ऐसा है कि अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या से क्या करेगा, गुना करेंगे या तो फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, तो वह अपरिमेय संख्या बना देता है। लेकिन अपरिमेय संख्या वैसे में फिर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे देखो √2 और √2 को √2 से क्या करेंगे, दोनों क्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब यहाँ दोनों कट के क्या आ गया 1, तो ये क्या, ये अपरिमेय संख्या है नहीं, ये क्या हो गया, हाँ परिमेय संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे देखो √2 गुना √3, दोनों गुना है ना जी, लेकिन सेम तो नहीं है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6, ये दोनों क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखो यहाँ पे, चलो एक चीज़ और यहाँ स्टार देके लिखते जाओ, परिमेय संख्या लिख देते हैं। परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय ही संख्या बना देता है, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या कुछ भी ले लेते हैं, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, अपरिमेय संख्या क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया 2√2 हो गया ना। अब ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलो और लेते हैं, जैसे 1/2, ये भी क्या है, p बाई क्यू है ना, तो 1/2 क्या है, p बाई क्यू है, तो ये भी क्या परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे हम लोग, √3 से गुणा कर देंगे अपरिमेय संख्या से, तो फिर ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखो अपरिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में आया कि नहीं आया, अब यहाँ भी तो, अब इसके हिसाब से तो यहाँ गलत हो रहा है, परिभाषा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि p बाई क्यू के रूप में ना हो। सर क्यों नहीं होगा सर, यहाँ तो √3/2 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ कंडीशन डाल दिया गया जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या हो, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पे लिख देंगे p बाई क्यू के रूप में हो
लेकिन वो पी और क्यू क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, रूट पे होना चाहिए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। इस समय ध्यान देना, ठीक है। चलो और लेते हैं हम। चलो इसको नोट किया तुम लोग, नोट को, इस पर ज़्यादा पढ़ना नहीं, खाली इसमें समझना है। जैसे हो गया √2 प्लस, तो चलो अपरिमेय संख्या, ये गुना वाला बता दीजिए, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या गुना करने पर ये हो जाएगा। चलो और एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, -3 और गुना √3, ये क्या हो जाएगा, -3√3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलो इसको नोट करो। उसके बाद फिर लिखेंगे क्या, जब परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या से क्या भाग दिया जाए, ठीक है, सारे का लिखाएंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में पूछता है कि बताओ इनमें से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या नहीं है, और पूछेगा इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलो इसको नोट करो, इसको तो लिख लिया ना। परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से भाग जोड़ने पर, सबसे पहले क्या, जोड़ने पर वो संख्या अपरिमेय संख्या बना देता है। कैसे, एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग। परिमेय संख्या 2 क्या है, परिमेय संख्या है। चलो अब √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, 2 + √2। अब ये इसका रिजल्ट क्या आया, 2 + 2 √2 आया ना, ये √2 आया। तो अब ये कौन सी संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या बना दिया इसको, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया ना जी। चलो अब वही देखो, आप तीसरा डॉट देखो, इसका तीसरा लाइन, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या गुना वाला तो बता दिए ना, तो यहाँ से भाग देने पर, क्या करने पर, सेम उसी तरह घटा में भी उसी तरह होगा यार, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। घटा में भी क्या होगा, वही होगा। अब क्या, भाग देने पर वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी, कहलाएगी। इसको मिटा दें। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं। 5 क्या मेरा परिमेय संख्या है। चलो अपरिमेय संख्या से भाग देने पर, भाग अपरिमेय संख्या कितना जी, √2 अपरिमेय संख्या है। किससे भाग दे सकते हैं, √3, √5, √7, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है ना। इस सब से भाग देने पर जो संख्या का रिजल्ट आएगा, जैसे 5/√2 आया, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो वही क्या हो गई है, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखो 5 भागा √5, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा √5, इसका रिजल्ट कितना आया √5, फिर भी ये क्या बना देगा, ये अपरिमेय संख्या। चलो हमेशा याद रखो कोई भी अपरिमेय संख्या, लेकिन एक कंडीशन जिसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जब देखो कि रूट नहीं हट रहा है तब उसको अपरिमेय मानेंगे। ऐसा नहीं कि हम देखेंगे रूट वाला है, इससे जो गुना भाग है और हम इसको क्या करेंगे, अपरिमेय मान देंगे। सर बताए थे कि अपरिमेय संख्या किसी भी अगर संख्या से गुना भाग होगा तो वह अपरिमेय ही कहलाएगा। हर जगह ये रूल नहीं होता है। देखो क्या हुआ, ऊपर अब जोड़ने पर यहाँ नहीं दिख रहा है, जोड़ने पर। आप देखो यहाँ पे जी, इसको नोट कर लो, यहाँ पे समझो थोड़ा सा। अब हर जगह ये चीज़ रूल अब नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो क्या √2 है,
और प्लस क्या है √3 है। अब यहाँ क्या हो गया √2, चलो इसको 3 मानते हैं हम, इसको क्या ले लेते हैं 2 लेते हैं। ये क्या अपरिमेय संख्या है ना। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें क्या हो समझना आसान रहे। 4 + √3 ले ली। अब ये क्या रहे अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय क्या हो गया अपरिमेय, ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया। अब इसी को अगर हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 4 - √3, ये भी क्या है अपरिमेय है ना। अब तुम कहेगा डायरेक्ट इसको क्या मार देगा, क्या तो यहाँ पे देख रहा है कि सर गुणा करने बोला था अपरिमेय हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे सॉल्व करो a + b a + b और क्या है जी a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया जी 3, घट के कितना आ गया ये पे कितना है जी 13। अब 13 क्या हो गया परिमेय संख्या। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इस समय थोड़ा ध्यान को सॉल्व करना है। जहाँ तुमको दिखे कि अब इसका कोई चारा नहीं है, अब तो 2 + √2 ही होगा और ये अपरिमेय हो गया। जहाँ रूट रहेगा उसको अपरिमेय संख्या मानना है। चलो नोट करो।